ओम शांति। आज 10 अगस्त है। आज की मुरली का स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। तो आज हमको ये दो विशेष गुण देखना है, निर्मल और निर्माण बनने का। निर्मल बनना अर्थात ही साफ दिल बनना। साफ दिल बनना माना हमारा जो दिल है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो, प्योर हो, पवित्रता समाई हो हमारे दिल के अंदर, किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। और निर्माण बनना अर्थात दूसरों को सहयोग देकर चलना, बिल्कुल विनम्र होना, सॉफ्ट होना, झुका हुआ होना, सबको मिलाकर चलना, ईगोलेस होना, अहंकार मुक्त होना। तो बाबा कहते हैं कि अगर ये विशेष दो गुण अगर हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर ये शीतलता की विशेषता ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि जैसे गर्मी के मौसम में अगर हम कहीं जा रहे होते हैं और हमको अचानक कोई बड़ा पेड़ दिखाई दे जाता है तो हम उसके नीचे बैठकर जो हम शीतलता का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमको तुरंत उसके नीचे बैठते ही हमें ठंडे हवा का अनुभव हो जाता है और फिर हमको वो गर्मी से रक्षा भी करता है और उसकी छांव में बैठकर हम उसकी आराम महसूस करते हैं। तो वो पेड़ जो है उस वक्त हमें शीतलता प्रदान करता है। तो उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि हमारे संपर्क में जो भी आए तो वो हमारे संपर्क में आते ही उसको यह शीतलता का अनुभव हो। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि सदा प्रसन्न रहना है। तो प्रसन्नता अर्थात प्रसन्नता तो हमको तभी होगी जब हम इंद्रियों के सुख के अनुभव से परे हो जाएंगे, क्योंकि संसार में लोग इंद्रियों के सुख से जो प्राप्त होता है खुशी, उसी को वो सच्ची खुशी मानते हैं। पर बाबा कहते हैं कि प्रसन्नता तो हमको सदैव प्राप्त हो सकता है अगर हम बाबा की छाया में रहें, हर वक्त हम उस ईश्वर की याद में रहें। तो सही रूप से हमको जो प्राप्त होगा सच्ची सुख और शांति, वो तो हमको उस परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। तो इस संसार में जितने भी लोग हैं ये सुख और शांति का अनुभव तो इंद्रियों के सुख के आधार से ही करते हैं। तो बाबा ने हमको कहा है कि आत्मिक सुख का अनुभव करो। तो अगर हम अपनी आत्मिक सुख पे आते हैं तो अतीन्द्रिय सुख पर आ जाते हैं। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अगर हम करेंगे जो कि बिल्कुल इंद्रियों के प्रभाव से परे होगा, तो वो हमारा ओरिजिनल स्थिति होगा। उस स्थिति में अगर हम स्थित होते हैं तो ही हम शीतलता का अनुभव भी कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हमको इसलिए आज की मुरली में कि प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। और आप देखेंगे कि अगर हमारे अंदर अभी भी बहुत सारा क्रोध रहा हुआ है और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के विकार रहे हुए हैं या हमारे कोई भी कमज़ोर संस्कार हैं, तो वो हमको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। तो और हमारे अंदर जो शीतलता है उसका हमको अनुभव भी नहीं करा सकता है। तो इसीलिए हमको ये चेक करना है कि हम कितने निर्मल और निर्माण बने हैं। जितना हम निर्मल और निर्माण बनेंगे तो हमारे अंदर शीतलता की शक्ति स्वतः ही आती जाएंगी। ओम शांति।